बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपनी आफियत में रखे। वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त दही बड़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। दही बड़े तो बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ उसमें बहुत ही झटपट जल्दी से दही बड़े तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए हमने आधा कप इमली का पानी में भिगो दिया था, 1.5 कप पानी में। और अब उसकी हम गुठलियाँ अलग कर रहे हैं। गुठलियों को अलग करके अच्छे तरीके से हम इसको निचोड़ लेंगे और गुठलियाँ अलग करके हम इस पानी को चूल्हे पे चढ़ा देंगे। उसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक, सुर्ख मिर्च का आधा चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें पौना कप जो है वो चीनी का ऐड करेंगे। चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे थोड़ी देर इसके अंदर। और फिर तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर का लेकर हम पानी के अंदर हल करेंगे कप में, थोड़े से पानी में, और उसको इमली की चटनी में ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि इमली की चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन इसको आपको फौरी तौर पे 1-2 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना होगा, दही बड़े वगैरह के अंदर जैसे हम करते हैं। दूसरी तरफ हम इमली की चटनी तो बनकर तैयार है। दूसरी तरफ अब हम 3 कप बेसन का लेंगे और उनके अंदर हम ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन का लेंगे। और तकरीबन 1 चुटकी या थोड़ा सा 1 चुटकी से ज़्यादा हम मीठा सोडा डालेंगे इसके अंदर और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इनमें देखें पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसा बैटर बनाना है जो कि ना तो बहुत ही पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 3-4 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे। और इस तरह देखिए मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट मिक्स करने के बाद एक स्मूथ सा बैटर बनकर ये तैयार हुआ है। तो इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, इसको अलग छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हम ले रहे हैं 1 किलो दही। दही के अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जो है वो चीनी के ऐड करेंगे और नमक जो है वो उसमें तकरीबन आधा चम्मच या हस्बे ज़ायका, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप डाल सकते हैं। इन चीज़ों को डालकर दोनों को तो हम अच्छे तरीके से दही को फेंट लेंगे और दही को मतलब यकजान करेंगे, एक जैसा बिल्कुल हो जाएगा सारा। और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। आपको जो भी हैंड मिक्सर से इजी लगे या चम्मच के साथ इजी लगे, जैसे भी इसको आप करना चाहें इसको आप मिक्स कर सकते हैं। अब दही भी हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी तरफ हम फ्राई पैन में ऑयल रखेंगे और इसके अंदर ये फ्राई करेंगे बेसन के जो हमने बैटर बनाया है उसके अंदर। इस तरीके से हम बेसन डालेंगे कि ये इनकी शेप जो है वो गोल ही रहे। तो देखिए इस तरह से चम्मच से डालेंगे और फिर चम्मच को इस तरह से हम मोड़ लेंगे, इस तरह से इनकी शेप जो है वो गोल आएगी। तो ऑयल को हमने गरम कर लिया था पहले और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये देखें इस तरह से जितने भी इसमें आ सकते हैं हम इसके अंदर डाल के इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड से ये हो जाए तो फिर हम इसकी साइड बदल देंगे और इस तरह से हम इसको सारा जो है बारी बारी डालकर बेसन हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें हल्के से जब ये ब्राउन हो जाए यानी, तो इनको हम निकाल लेंगे बाहर। देखें किस तरह से ये मीठा सोडा क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया तो इसकी वजह से बहुत फूल कर बहुत ही प्यारे से ये बने हैं और वैसे भी अंदर से बहुत नरम और टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। देखें ये सारे 3 कप में बेसन के साथ इतने सारे दही बड़े तैयार हैं। अब खुले पानी में हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इनको 10-15 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे ताकि इनके अंदर जो है वो सारा ऑयल निकल जाएगा और ये नरम हो जाएंगे। इस तरह से हम इनको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
फिर इनको हाथ के साथ हल्का सा दबा कर इसके अंदर जो सारा पानी मौजूद है उसको निकाल देंगे और इस तरह से इनको डिश के अंदर सेट कर लेंगे सारों को। जितने भी डिश में इजीली आ सकते हैं उतने आप इसके अंदर डालकर सेट कर लें सारे। देखिए किस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट सा बना है। अब ये जो पहले से मैंने सैलड काट कर रखा था उसमें कैबेज है, प्याज है और टमाटर है। इनको मैंने बहुत बारीक काट लिया था। और अब देखें दही बड़ों के ऊपर ऐसे हम दही ऐसे डाल देंगे। इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे, इसके बाद दही डालने के बाद चाट मसाला डालेंगे। ऊपर हम इसके ऐड करेंगे जो हमने इमली की चटनी बना कर रखी है। और सबसे ऊपर हम इसके सैलड को इस तरह से डालेंगे। कैबेज जो है बहुत ही बारीक कटी है। इसमें जो कटिंग है वो बहुत मैटर करती है कि कटिंग जो है वो आपने सही तरीके से की हो, बहुत बारीक की हो। और प्याज जो है उसको मैंने धोकर अच्छी तरह 3-4 बार पानी के अंदर से धोया था ताकि उसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए। और इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के दही बड़े बने हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में अफ्तारी में। देखें ये 3 कप मैदा और 1 किलो दही में 2 डिशेस फुल बनकर तैयार हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ये आपकी तरफ से एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।